के बेरी रोड पर बने दयाल सिंह कॉलेज में रोहन बीकॉम का स्टूडेंट था और उसी की क्लास में आयरा नाम की एक खूबसूरत लड़की पढ़ती थी। रोहन मिडिल क्लास फैमिली से था जो एक सेकेंड हैंड बाइक पर कॉलेज जाता था। परिवार में एक बहन और एक छोटा भाई था। दोनों ही अपने स्कूल में पढ़ते थे। माँ कम पढ़ी लिखी थी मगर उनका सपना बच्चों को बहुत ही अच्छी एजुकेशन देना था। पिता सब्जी का काम करते थे और दिन रात मेहनत करते थे ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करा सके। आयरा पटना की बहुत ही प्रसिद्ध कारोबारी की बेटी थी। वह विभिन्न विभिन्न प्रकार के कारों से कॉलेज आया करती थी। उसके घर पर कई सारी कारें थी और परिवार के नाम पर केवल एक छोटा भाई और पिता। भाई के जन्म के कुछ ही समय बाद से ही बीमारी के चलते आयरा की मां चल बसी थी। पिता ने दोनों को बड़े ही लाड़ों से पाला था। आयरा बेशक अमीर लड़की थी पर उसे पैसे का घमंड तक नहीं था। लेकिन हाँ, वह जिद्दी बहुत थी। जो वह कहती या सोचती वह करके ही छोड़ती, फिर चाहे उसमें कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए। आयरा के इसी स्वभाव के कारण रोहन उस पर मर मिटता था, मगर वह यह नहीं जानता था कि आयरा इतने बड़े घराने की लड़की है। आखिर एक दिन दोनों का इक्स अंगड़ाई लेने लगा। आयरा आयरा हमारे ग्रेजुएशन का यह आखिरी साल है। तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है? क्या तुम आगे की पढ़ाई करोगी या कुछ और? रोहन, मैं तो अभी आगे की पढ़ाई की सोच रही हूँ मगर तुम्हारे सिवा किसी और को अपनी लाइफ पार्टनर नहीं बना सकती। अगर तुम्हें शादी की जल्दी है तो मैं अपना प्लान बदल भी सकती हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ मगर तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम ना मिले तो मैं मर जाऊँगी। आयरा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा लेकिन अभी मैं इस लायक नहीं कि अपने परिवार का बोझ उठा सकूँ। मुझे अभी आगे और पढ़ाई करनी है ताकि मैं किसी अच्छी पोस्ट पर जॉब कर सकूँ और तुम्हें अपने परिवार को वह हर खुशी दे सकूँ जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं मरते दम तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, आयरा कहती है। लेकिन एक बार मेरे पापा से मिल लो, तब तक मेरी भी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। फिर हम दोनों मिलकर अपना अच्छे से शादी करेंगे। ठीक है, मैं कल तुम्हारे पापा से मिलता हूँ। अगले ही दिन रोहन आयरा के पापा से मिलने के लिए आयरा के घर गया। आयरा के पापा ने उसे कहा, अरे रोहन, आओ बेटा, मुझे तुम्हारे बारे में आयरा ने सब कुछ बता दिया है। बेटा, तुमने बहुत सही फैसला लिया कि एक बार सेट हो जाओ फिर शादी के बारे में सोचना। जी हाँ अंकल, रोहन ने कहा। पहले इंसान को परिवार पालने लायक बनाना चाहिए, उसके बाद ही परिवार को आगे बढ़ाने की सोचनी चाहिए। आपसे मुझे यह उम्मीद थी। आयरा अब मेरी अमानत है आपके पास। ठीक है, मैं चलता हूँ। जैसे ही रोहन जाने के लिए उठा ही था कि आयरा के पापा ने उसके हाथ पर 50 लाख रुपए का एक चेक दिया, जिसे रोहन हैरानी से देखते हुए बोला, अंकल यह क्या है? बेटा, यह मेरी तरफ से एक छोटी सी मदद है जो तुम्हारे फ्यूचर को बनाने में तुम्हारी मदद करेगी। और अब मेरी बेटी को भूलने की कोशिश करो ताकि मैं उसकी शादी किसी अच्छे अमीर परिवार में करा सकूं। अंकल, आप मेरी मदद कर रहे हैं या मेरे प्यार का अपमान कर रहे हैं? कुछ भी समझ लो। अभी अभी मैं तुमको प्यार से समझा रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई और बड़ा कदम उठाना पड़े। रोहन चेक ठुकरा कर चला गया और जाते जाते कह गया, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो कोई भी हमें अलग ना कर सकेगा। पहले इस लायक बन के दिखाओ। आयरा के पापा को भी अब भी गुस्सा आने लगा। आयरा ने ला कहा कि वह रोहन के बिना नहीं रह सकती, पर उसके पापा ने उसकी कुछ भी ना सुनी। 2 महीने बाद आयरा की शादी बिजनेस टाइकून सनी मेहता के बेटे अंकुश मेहता से करा दी गई। लेकिन जब आयरा घर से विदा होने लगी तब उसने पापा को एक बार भी पलट कर नहीं देखा। पापा, अब तक मैं आपके साए तले थी, पर अब आपका हुक्म मानने को मैं मजबूर नहीं हूँ। लेकिन अब मैं अपना हर फैसला लेने के लिए आज़ाद हूँ। अंकुश, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ पत्नी धर्म नहीं निभा सकूंगी। आयरा ने सुहागरात पर ही अपने पति से साफ लफ्जों में कह दिया, अगर ऐसा है तो तुमने अपने पापा से क्यों नहीं कहा? अब मुझे कहने से क्या फ़ायदा? अब कानून तो तुम्हें मेरी पत्नी और तुम पर मेरा हक है, मगर किसी की मर्जी के खिलाफ उसका शरीर पाना भी कानूनन जुर्म होता है। या तो आप जानते ही होंगे, इसलिए आप मुझे तलाक दे दें ताकि मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकूं। मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, यह सब तुम्हें पहले सोचना था। हमारी इज्जत की धज्जियाँ मत उड़ाओ। लोग क्या कहेंगे कि बेटा बीवी को नहीं संभाल सका। मैं तुम्हें किसी कीमत पर तलाक नहीं दूंगा। तो ठीक है, इसके जिम्मेदार आप खुद होगे, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। और वही हुआ जो एक पत्नी को नहीं करना चाहिए था। आयरा अक्सर रोहन से मिलती, उस पर अपने हुस्न का जाल बिछाती, मगर रोहन खुद पर काबू पा लेता। आग भला घी से कितनी दूर रहेगी।
जब भी घी आग के पास होगी तो आगे बढ़ेगी ही भड़कने के लिए। एक दिन रोहन भी बहक गया और दोनों के जिस्मानी संबंध बन गए। अब आयरा रोहन को कहती कि वह उससे जिस्मानी संबंध बनाए रखे ताकि किसी तरह उसका पति उसे तलाक दे दे। अगर रोहन कहता है कि ऐसा करना गलत है तो आयरा बीमार होने का नाटक करती। एक बार उसने कार से जानबूझकर अपना एक्सीडेंट करवाया ताकि रोहन की हमदर्दी उसे मिल सके। अंकुश से भी कुछ ना छिपा दे ताकि वह परेशान होकर उसे तलाक दे दे। लेकिन आयरा का पति अपने खानदान और अपने नाम की वजह से उसे तलाक नहीं देना चाहता था। उसने आयरा को बहुत समझाया कि वह गलत काम कर रही है। जैसे जैसे समय बीतता गया रोहन को भी आयरा के जिस्म का चस्का लग गया। साथ ही आयरा के पति के पैसे पर ऐश करने का वह आदी हो गया। वह अब आयरा को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता था। यहाँ तक कि उसकी पढ़ाई का खर्च भी आयरा ही उठाती थी। अचानक रोहन के पिता की मौत हो गई। इधर आयरा के पति ने भी आयरा के सारे बैंक अकाउंट सील करवा दिए। आयरा का घर से निकलना भी बंद करवा दिया। अब ना तो आयरा के पास पैसा था और ना ही रोहन के पापा की कमाई। सारी जिम्मेदारी रोहन पर आ गई। रोहन और आयरा का मिलना बंद हो गया। अचानक से एक अच्छे खासे परिवार की इकलौती बेटी का रिश्ता रोहन के लिए आया और माँ के समझाने पर रोहन ने शादी कर ली और ससुर का सारा बिजनेस संभालने लगा, जिससे रोहन का परिवार सेटल हो गया। कुछ समय तक आयरा चुप रही, मगर उसे तन का भूख जब हद से बढ़कर सताने लगा तो रोहन से मिलने के लिए उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। आयरा के खुदकुशी करने वाले बात पर ससुराल वालों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। इसलिए उसके पति अंकुश ने अब अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। सारी बात जानने के बाद अंकुश के माता पिता ने अंकुश को आयरा से तलाक के लिए राजी कर लिया। इधर आयरा का तलाक हुआ और जैसे ही खुशी खुशी वह रोहन से मिलने उसके घर गई, सामने ही रोहन अपनी पत्नी के साथ नजर आया। अरे आयरा आओ, बड़े अच्छे मौके पर आई हो। आज मेरे बेटे का नामकरण है। आओ तुम्हें भी मेरे बेटे को आशीर्वाद दे दो। आयरा हैरानी से खड़ी सब कुछ देख रही थी। कभी उसके साथ खड़ी उसकी पत्नी को जिसकी गोद में प्यारा सा बच्चा था,